प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर देखिए, ये पार्ट 48 है। इससे पहले पार्ट 47 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एल और एम बहने हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन में कहेगा उस हिसाब से हम इन कड़ियों को जोड़ेंगे। इन कड़ियों को जोड़ने से ये फ़ायदा होगा कि इनमें रिलेशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एल और एम कह रहा है बहने हैं, तो इस तरीके से हम बना देंगे कि क्या है, एल और एम बहने हैं, यानी दोनों लेडीज़ है। तो हमेशा देखिए लेडीज़ होगी, स्त्रीलिंग जो होगा उस पर हम माइनस का चिन्ह बना देंगे, ताकि पता रहे, बाद में ऐसा ना कन्फ्यूजन में पड़ जाए कि ये लेडीज़ का कौन सा है, कौन सा जेंट्स, यानी कौन सा पुरुष है, कौन सा स्त्री है। इसीलिए उस पर चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो एल और एम बहने हैं, तो दोनों की दोनों लेडीज़ होंगी, तभी तो आपस में बहने होंगी। आगे कह रहा है पी एल का पति है। अब कह रहा है कि जो P है, यानी P पॉजिटिव होगा, यानी पुरुष होगा, तभी तो L का पति है। किसका? L का पति है। चलिए फिर आगे कह रहा है O M का पति है। अब आगे कह रहा है कि O इस M का पति है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा। अब कह रहा है Q M और O का पुत्र है। इस M और O का एक पुत्र है जो कि Q है। क्या है? पुत्र है, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पुत्र है। चलिए, तो L और Q का क्या संबंध है? एल और क्यू, यहाँ से देखिए इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। जब एल एम बहने हैं तो क्यू का एल क्या लगेगी? मौसी लगेगी। और मौसी जो होती है एक तरीके से जो होते हैं अब बहन के बेटे, उनको पुत्र ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट, वो पुत्र ही कहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मिसिंग संख्या यहाँ पे क्या होगी? कह रहा है कि जैसे डी का संबंध 36 से है, वैसे ओ का संबंध यहाँ पर किससे होगा? तो डी और 36, देखिए इन सारे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ए टू जेड 1 से लेकर के 26 तक नंबर अगर याद है तो ये आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए डी चौथे पोजीशन पे होता है और वो होता है 15वें पोजीशन पे। 4 से 36 कैसे बन सकता है? देखिए दो कंडीशन है। एक तो इसमें अगर हम 9 का गुणे करें तो 36 बन जाएगा, तो इसमें भी हम 9 का गुणा करेंगे तो 15 9 135 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसमें आंसर नहीं आया तो दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? देखिए अब मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूँ। अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, कितना? 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर दें तो 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करें तो 36। सेम अप्लाई इधर भी कर लेते हैं। 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर, यानी ये हमारी ट्रिक काम कर गई। चलिए अगला देखते हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए 3 और 4 से कह रहा है 0 बन रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको पार्ट में डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे, तभी लॉजिक और पता चल पाएगी। जैसे 3 और 4 से 0 बन रहा है, एक पार्ट इसको ले लेंगे, इस वाले पार्ट, ठीक, अलग अलग पार्ट। फिर इसमें लॉजिक देखेंगे, ये एक पार्ट हो जाएगा और नीचे एक पार्ट। ऐसे ही सारे पार्ट को अलग अलग करेंगे, उस हिसाब से हम 10 और 12 से देखेंगे क्या मिसिंग नंबर आएगा। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, 12 और 8 से। 12 और 8 से 63 कैसे बना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 12 में से अगर हम दोस्तों 8 को घटाएं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे है 63। 63 के आसपास 4 को क्या करने पर आ सकता है? आप कहेंगे कि अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 आएगा, और इसमें से 1 घटा दें तो हमारा 63 काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे 4 3 है, अगर घटाएं 4 में से 3 तो 1 आएगा। इसका 1 का क्यूब करके 1 माइनस करना है। क्या? 1 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या किया, 4 का क्यूब करके 1 माइनस किया, तो इसमें भी सब में अब 1 माइनस करना है क्यूब करके, तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 का क्यूब करके -1 करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। देखिए 26 है। तो सेम लॉजिक लगा करके दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 5 5 2 बराबर 30। एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन है, या गणितीय संक्रिया में भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी चैप्टर का हो, बस आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए कंसेप्ट की, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 3 बराबर 18 है, 8 8 1 बराबर 16 है, तो लिखा है। तो कह रहा है 7 7 7 2 बराबर क्या होगा? इसका भी आंसर आप भी लोगों को करना है। मैं इसका भी कंसेप्ट बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर 5 5 5 2 दिया हुआ है और इस पर बराबर 30 दिया हुआ है। अब 5 5 5 2 जब इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ, तो हमेशा आपका दिमाग किधर जाना चाहिए? देखिए हमेशा इनके अंकों के योग की तरफ या गुणे की तरफ जाना चाहिए। यानी यहाँ पे कोई चिन्ह छिपा हुआ, उस चिन्ह को ढूंढिए, उस चिन्ह को ढूंढिए कि क्या यहाँ पे चिन्ह हम यूज़ करें कि 30 आ जाए बस। तो अगर हम 5 5 5 यानी इन दोनों में प्लस कर दें और यहाँ पे 2 के पास हम गुणा का चिन्ह बना दें तो काम बन जाएगा। देखिए 5 15 गुणे 2 बराबर 30। ज़रूरी नहीं कि यही ट्रिक काम कर जाए। अगर ये सेम लॉजिक इस पर फॉलो कर गए, यानी इस पर काम कर गए, तो समझ जाए कि हमारे ट्रिक सक्सेस है। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 + 2 + 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 2 4 2 6 गुणे 3 करेंगे
36 के 18 आ गया, बिल्कुल सही है। तो बस इसी से आप लोगों को इसका आंसर कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जिस तरीके से फल का संबंध बीज से है, वैसे यहाँ पे मिसिंग जो वर्ड है उसका संबंध फल से कैसे होगा। देखिए फल और बीज क्या मतलब है। देखिए आप जानते हैं कि फल से क्या बनता है, बीज बनता है। जो फल होता है वो पक जाता है तो उससे बीज बन जाता है, यानी कि उससे हम जो है नया पौधा उगा सकते हैं, नया पेड़ नया ट्री लगा सकते हैं। तो वैसे ही कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नेक्स्ट प्रोसेस यानी अगला स्टेप जो होगा वो फल होगा। यानी किस चीज़ से फल बनता है, जैसे फल से बीज बनता है वैसे किस चीज़ से फल बनता है वो बताइए। देखिए फूल से बनता है, खट्टा से बनता है, मीठा से बनता है या डाल से बनता है। जाहिर सी बात है हर कोई जानता है फूल से बनता है, बस हो गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे लार्ज और स्मॉल वाला क्वेश्चन है। इसमें हमेशा ग्रेटर और लेस का यूज़ करेंगे, इस चिन्ह का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है पी क्यू से छोटा है, क्या कह रहा है कि पी क्यू से छोटा है, तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि हम थोड़ा गैप दे करके, ताकि बीच बीच में देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे थोड़ा गैप दे करके लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी कहता है बीच में ही डालना पड़ता है एक दूसरे अल्फ़ाबेट को। तो जैसे कह रहा है पी क्यू से छोटा है, तो पी क्या कह रहा है क्यू से छोटा है, तो हम क्या करेंगे क्यू को यहाँ पर बनाइए, यानी क्यू बड़ा है पी से, इस तरीके से। पी कह रहा है क्यू से छोटा है, तो यहाँ पे हो गया ये लेस देन हो गया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, क्यू बड़ा है पी से यानी पी छोटा है क्यू से। क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं। परंतु टी से लंबा है, कह रहा है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, यानी इस तरीके से टी से क्या हो गया वो लंबा हो गया, यानी पी क्या है टी से बड़ा है, पी क्या है टी से बड़ा है बट क्यू से छोटा है। चलिए अगला स्टेप पढ़ते हैं। आर सबसे लंबा है, आर जब सबसे लंबा है तो आर को हम इस साइड बनाएंगे तभी तो सबसे लंबा होगा। देखिए आर क्यू से लंबा, क्यू पी से लंबा, पी टी से लंबा, यानी आर इन सब में सबसे लंबा है। तथा एस पी से छोटा है, आगे कह रहा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। एक चीज़ ये भी कह रहा है कि एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी कि पी जो है एस से तो बड़ा है, यानी एस जो है पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। यानी इससे कहने का मतलब यह हो कि एस टी से बड़ा होगा, इसलिए कि एक ही आगे यहाँ पे बचा हुआ है, तो एस जो है सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब एस जो है टी से बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे क्योंकि ये कह चुका है कि सबसे छोटा नहीं है, तो एस टी से बड़ा है बट पी से छोटा है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि ऊंचाई के घटते क्रम में, कह रहा है कि ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। ऊंचाई का जो घटता हुआ ये क्रम है, तो अंतिम ये हो गया सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा और दूसरा पूछ रहा है तो उससे पहले क्या है एस है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, इसका भी आंसर आप ही को बताना है दोस्तों। चलिए कंसेप्ट ढूंढते हैं, कैसे दो आया है, कैसे दो आया, इन्हीं की हेल्प से आएगा। बड़े नंबर से छोटा नंबर बनता है, या अगर ज़्यादा छोटा नंबर दिया तो उसकी हेल्प से बड़ा नंबर बनता है। वो तो देखते ही, देखिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन को देख करके ही आपको आंसर का अनुमान लग जाएगा कि कौन सी कंसेप्ट, कौन सी लॉजिक, कौन सी ट्रिक लगेगी यहाँ पर। अब मैंने देखा तो मुझको पता चल गया कि ये 19 और 18 से ही 2 बनेगा, तो 19 में से अगर मैं 18 को घटाऊँ तो आ रहा है 1, बनाना है 2, तो ज़बरदस्ती इसमें 2 का गुणा करके 2 बना दीजिए, क्या करना है। ऐसे यहाँ पर 34 32 है तो 34 में से मैं 32 को घटा देता हूँ। सेम यही प्रोसेस करेंगे, जो एक में अप्लाई करेंगे ट्रिक वही लॉजिक सेम दूसरे में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया, इसमें भी 2 का गुणा किए, इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। बस आपका आंसर कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 25 से जैसे 49 बनाए वैसे 36 से यहाँ पे क्या बनेगा। 25 से 49 कैसे बन सकता है। देखिए इसको देखते बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मैं जानता हूँ कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबसे ईजी यही है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 25 से 49 कैसे बन सकता है। मैं कहूँ कि इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 2 और 5 को, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, तो दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें 3 दे दे, जैसे 1 2 3 तो दिया हुआ दिसंबर, तो एक तो काट दीजिए, इसमें टाइम मत खोटा कीजिए, एग्जाम में बैठ करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो 2 ही में हमारी लॉजिक पता चल जाएगी। जैसे सितंबर का दिया हुआ 54, अगर इनके अंकों को जोड़ें, जैसे A to Z होता है 1 से लेकर के 26 तक, अगर हम इनके अंकों को जोड़ें तो एस है, एस 19वें स्थान पर है, ई आपका 5वें स्थान पर। सितंबर की बात अभी कर रहा हूँ। सितंबर में देखिए पी आ गया, पी 16वें पे है, टी 20वें पे है और ई आपका 5वें पे है। और दोस्तों फिर प्लस करेंगे, एम 13 पे है, फिर बी है 2 पे, फिर ई है 5 पे, फिर आर है 18 पे। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 54 ही लाना है। तो इतना लंबा चौड़ा नंबर का हम करेंगे क्या, छोड़िए, ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट कितने वो गिन लीजिए। देखिए उससे लॉजिक बन जाएगी। जब इतना बड़ा नंबर है तो अल्फ़ाबेट को गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, हमें लाना 54, तो ज़बरदस्ती 6 का गुणा कीजिए और 54 लाइए। ऐसे ही जनवरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, और इसके बराबर दिया हुआ 42, इसमें भी आप 6 का गुणा कीजिए, 7 6 का 42,
क्लियर है, बस इनके अल्फ़ाबेट को गिनिए और उसमें 6 का गुणा करके कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी वही है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है किसी भाषा में रेलवे को, किसको, रेलवे क्या लिखा जाता है, 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है। तो कह रहा पुलिस को, उसी कोड भाषा में पुलिस को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर रेलवे, आप इनकी नंबरिंग करते हैं तो 18वीं पोजीशन पे आ रहता है, ए पहले पे, आई 9वें पे, एल 12 पे, डब्लू आपका दोस्तों आप जानते हैं कि 23 पे आता है, और ए जो है आपका 1 पे आता है, वाई 25 पे। बट यहाँ पर देखिए 18 की जगह 9 लिखा हुआ है, इससे साफ जाहिर हो गया कि इसके अपोजिट जो पड़ेगा उसी का है, यानी कि आर के अपोजिट क्या आता है, आप जानते हैं आई आता है, आई आता है। अगर देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ सीख लीजिए। अगर सीधे तरीके से आपको याद है जैसे ए टू जेड, और उल्टी साइड से आपको नहीं याद है कि उसकी अपोजिट, आर के अपोजिट कौन सा बनेगा, इसके अपोजिट कौन सा बनेगा, या कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, एग्जाम में भी कंफ्यूज में क्या होता है, सीधे उल्टे के चक्कर में कंफ्यूज। तो अब सिर्फ सीधा याद कर लीजिए, कैसा, सिर्फ सीधी साइड से याद कर लीजिए, यानी ए टू जेड याद कर लीजिए 1 से 26 तक। अगर उसके अपोजिट निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका मान पूछे, जैसे 26 में से उसको घटा देंगे, जैसे 18 है, 18 के अपोजिट यानी आर के अपोजिट पूछा है तो 26 में से हम क्या करेंगे, इस 18 को घटा देंगे, और क्या आएगा दोस्तों, 18 में से घटाएंगे तो 8 आएगा, और +1 कर देंगे। क्या करेंगे, सब में +1 जरूरी करेंगे, 9 आ जाएगा। देखिए 9 आ गया ये वाला, ठीक। तो 9वीं पोजीशन पे आई होता है, यानी आर के अपोजिट आई आ गया। ये ट्रिक जानेंगे तो एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे, और रटे रहेंगे तो लेफ्ट राइट करते करते भूल भी जाएंगे। जैसे ए का तो सबको याद है कि ए का अपोजिट जेड होता है 26, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। अब आई है, आई का अपोजिट 18, देखिए आई के अपोजिट आर है, आर के अपोजिट आई आएगा तो वही हो गया, आर आएगा यहाँ पे 18वीं पोजीशन पे। एल देखिए, एल 12 है, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, 26 में से 12 घटा देंगे एल नंबर वाला, तो ये आएगा 14, और उसमें 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 15। देखिए 15 आया एल के नीचे, और 15वीं पोजीशन पे आप जानते हैं क्या होता है, ओ होता है। तो एल के अपोजिट भी पता चल गया, क्या यहाँ पे सिर्फ संख्या लानी है, लेकिन मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू के अपोजिट 4 वाला लिखा हुआ है, ए के अपोजिट 26, वाई के अपोजिट 2 वाला, बी लिखा हुआ है। चलिए सेम वही काम करेंगे। जैसे पी आपका है 16वीं पोजीशन पे, देखिए मैं कैसे इसको लाता हूँ, सिर्फ नंबर, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, आई होता है 9 पे, एल होता है आपका, सॉरी सी होता है आपका 3 पे, ई होता है 5 पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 26 में से 16 को घटाएंगे 10 आएगा, और उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे 11। पहला हमारा मिल गया 11, उल्टी साइड वाला नंबर, ओ 15 पे, 26 में से 15 घटाएंगे 11, 1 जोड़ देंगे 12। दूसरा मिल गया ओ के अपोजिट वाला 12, यानी एल होता है, एल है 12, 26 में से घटाएंगे 14 आएगा 15, 1 जोड़ेंगे तो 15 आ गया। फिर आई है 9, तो 26 में से 9, यही 18 वाला दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखिए जो दिया हुआ है, इसमें टाइम बचाइए। फिर जो है सी है 3 नंबर पे, तो 26 में से 3 घटाएंगे 23, और 1 जोड़ देंगे तो 24। यहाँ पर देखिए मैंने प्लस बना दिया, क्या 24, क्लियर। अब लास्ट में ई 5 है, 26 में से घटाएंगे तो 5 21 आएगा, 1 जोड़ देंगे 22। क्या आ गया आपका यहाँ पर देखिए 11, 12, 13, 18, 24, 22, 11, 12, 13, यहाँ सॉरी यहाँ पर 13 नहीं है 15 है, 11, 12, 15, 18, 24, 22, 11, 12, 15, 18, 24, 22। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जैसे ए बी का संबंध 2 से है, वैसे ई एफ का संबंध किससे होगा। तो ए बी और 2 कैसे बनाए, देखिए इसमें भी वही नंबर वाला काम होगा। एक होता है ए का और इसकी पोजीशन 2 होती है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं क्लियर। तो आ जाएगा 2, 2 आ गया। सेम वही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ई एफ है तो ई आपका जो है 5वें पे और एफ 6ठे पे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर नंबर सॉरी मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला। देखिए 1 है, 21 है, 441, 961, 600। अगर हम इस टाइप से देखें कि 1 से 21 कैसे बना, 441 कैसे बना, अगर इसका अंतर देखें तो वो नहीं निकल पाएगा, इसमें वो लॉजिक काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझको साफ दिख रहा है कुछ और दिख रहा है। ये कि अगर मैं 1 को लिखूँ 1 के नीचे 1, और 121 मुझको दिख रहा है साफ कि ये 11 का स्क्वायर है, और ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए 4 से 41 मुझको साफ दिख रहा है कि 21 का स्क्वायर है, और ये मुझको दिख रहा है साहब कि 31 का स्क्वायर है, और ये मुझको दिख रहा है साहब कि 41 का स्क्वायर है, यानी कि हर 10 के अंतर का स्क्वायर आया हुआ है। देखिए 1 से 11 बचा है प्लस 10 हुआ, 11 से 21 प्लस 10, 21 से 31 प्लस 10, 31 से 41 प्लस 10, यानी नेक्स्ट क्या आएगा, 51 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी सीख लीजिए कि स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है। जैसे 51 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको 2 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, 0 1 लिखेंगे। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 5 1 5, और इसका स्क्वायर में गुणा कर देंगे, 5 दूना 10। अब इस 1 को छोड़ करके लिखेंगे, यानी यहाँ से 10 को ऐसे लिखेंगे, 1 10 ऐसे। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 1 को जोड़ेंगे 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 1 6, क्या हो गया 2601 आ गया। तो ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है दोस्तों,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितनी बड़ी संख्या रहेगी इस ट्रिक से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि $75 26 बराबर 4, $6 9 बराबर 53 बराबर 7, $82 46 बराबर क्या होगा। तो इसका भी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी काम तो आपको कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 75 और 26, 4 कैसे आ सकता है, इसको और छोटा बनाइए। 75 में देखिए 7 और 5 अगर जोड़ते हैं, क्या 7 और 5 तो 12 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 26 को भी आपस में जोड़ देते हैं दोनों अंकों को, तो 6 2 8 हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, क्या माइनस, तो 4 आ जाएगा। देखिए ये आ गया। ऐसे ही 6 और 9 है, तो क्या करेंगे, 6 + 9 करेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। और इनमें भी 5 3 8 करेंगे और घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। सेम लॉजिक से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। वेन डायग्राम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। भूटान, भारत, ताजमहल। आप जानते हैं जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज़ किया जाता है, उनमें रिलेशन निकाला जाता है। जैसा रिलेशन रहेगा उस हिसाब से डायग्राम हम बना देंगे। जैसे भूटान, देखिए भूटान एक देश है, क्लियर है, ये आपका क्या भूटान है। अब भारत भी एक देश है, क्या है ये, भारत भी एक देश है। ये दोनों देश है लेकिन दोनों अलग अलग कंट्री है। ये आपका भारत एक अलग देश है, भूटान एक अलग देश है। लेकिन जो ये ताजमहल है वो बताइए भूटान में पड़ता है कि भारत में पड़ता है। आप कहेंगे कि भारत में पड़ता है, तो ये जो भारत है, क्या है ये भारत, उसके अंदर ही तो ताजमहल पड़ता है। और भूटान क्या अलग भिन्न है इन सबसे। तो देखिए इस टाइप का डायग्राम कौन सा है ऐसा, देखिए ये इस टाइप का बनेगा। ये भी अंदर वाला ताजमहल हो गया, ये भारत हो गया और ये भूटान हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जैसे 391 से 27 बना हुआ है, 391 से 27, वैसे 631 से यहाँ पे क्या बनेगा। जब भी कुछ ज़्यादा बड़े नंबर दिए रहे तो उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आएगा तो ठीक है, वरना फिर इनके अंकों को जोड़ देंगे बस। जैसे यहाँ पर देखिए 391 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट बन नहीं रहा है, दशमलव में आएगा, तो क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ देंगे। 3 9 1 कितना हो जाएगा, 9 3 12 1 13, कितना हो जाएगा 13। तो तब भी नहीं आया, तब क्या करेंगे, देखिए एक और ट्रिक है, छोड़िए ये नहीं आया कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर 391 के अंकों को जोड़ने के बजाय आपस में गुणा कर दे तो 3 × 9 × 1, तो 9 3 27 करने 27 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 631 को क्या करते हैं, अंकों को आपस में 6 3 18 करने 18। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीजीएल 2023 में एसएससी जीडी और सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर एनालॉजी का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, आप लोगों को आंसर कमेंट कर देना है। यहाँ पर 27 से 290, तो 11 से कह रहा है क्या बनेगा, 17 से 27 नहीं सॉरी 17 से 290 कैसे बन सकता है। देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो 290 के आसपास आएगा, 289। बस इसमें एक प्लस जोड़ देंगे तो 290 आ जाएगा। वही काम करना है, स्क्वायर करके एक प्लस जोड़ दे करके इस आंसर कमेंट कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।